we will go into the Word of God. परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। Today's topic is God of David. आज का टॉपिक है दाऊद का परमेश्वर। Now, for the past 2 months, we have been discussing on various topics. पिछले 2 महीने से हम कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। God of Abraham, अब्राहम का परमेश्वर, God of Isaac, इसहाक का परमेश्वर, God of Jacob. याकूब का परमेश्वर। Although we had some meditation psalms in between, कुछ तो बीच में हमने मनन किया था, भजन संगीता वो सब से, but it is a series we are been discussing. पर ये एक सीरीज है जो हम मनन करते आ रहे हैं। In that series, उस सीरीज में we have come to the next big topic called God of David. हम अगले बड़ा टॉपिक में आए हैं, वो है दाऊद का परमेश्वर। But before going into this topic, पर इस टॉपिक में जाने से पहले I want to remind you a small outline of what we discussed. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उस छोटे आउटलाइन को अब तक हमने क्या डिस्कस किया, So that we are regenerated, or again we are, what do you say? Revived with that word of God. ताकि हम फिर से एक जागृति आ जाता है उस परमेश्वर के वचन के बारे में। Okay, God of Abraham. अब्राहम का परमेश्वर, God of Abraham revealed himself as El Shaddai. अब्राहम का परमेश्वर ने अपने आप को एल शडाई के रूप में प्रकट किया। What did we discuss in God of Abraham? अब्राहम के परमेश्वर में हमने क्या डिस्कस किया? I see things which others don't see. मैं उन चीजों को देख सकता हूँ जो दूसरे लोग देख नहीं सकते। I understand things which others don't understand. मैं उन चीजों को समझ पाता हूँ जो दूसरे लोग समझ नहीं सकते। That was the first thing we saw. ये पहली बात है जो हमने This देखा। happens to his children. ये उनके संतान के लिए होता है। You try to understand why each and everything in your life is happening. और आप समझ पाते हैं कि क्यों हर एक चीज आपके जीवन में हो रही है। The second thing we saw in God of Abraham, अब्राहम के परमेश्वर में दूसरा बात हमने क्या देखा? I don't like this place. मुझे ये स्थान पसंद नहीं है। Enough of this world. ये संसार बस मुझे तंग आ चुका हूँ। Like that, a feeling will come. ऐसा एक फीलिंग हमारे अंदर आएगा। Only for the true children of God. परमेश्वर के सच्चे बच्चों के लिए ही। And we saw और हमने देखा God of Abraham is going to come again. अब्राहम के परमेश्वर फिर से आने वाले हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When we came to God of Isaac, जब हम इसहाक के परमेश्वर के बारे में देखे, we discussed हमने देखा God of Isaac is a covenant making and covenant keeping God. इसहाक के परमेश्वर वाचा को रखने वाले और वाचा को करने वाले परमेश्वर हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And we saw God of Isaac is a God of Moedim. और हमने देखा इसहाक के परमेश्वर मोइदीन के परमेश्वर है। God of set times. नियुक्त समय का परमेश्वर। When the right time comes, he does things in your life. जब सही समय आएगा तब वो हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। Thirdly, तीसरा, we saw God of Jacob. हमने याकूब के परमेश्वर को देखा। God of Jacob holds two contrasts together. याकूब के परमेश्वर दो अलग अलग बातों को एक साथ रखते हैं, which normally a person cannot do. जो नॉर्मली एक मनुष्य कर नहीं सकता। He is a loving God. वो एक प्रेम करने वाले परमेश्वर At हैं। the same time, he is a just God. उसी समय वो न्याय के परमेश्वर भी हैं। How he can do both same time? कैसे दोनों को वो एक साथ कर सकते हैं? He will do. वो करेंगे। That is God of Jacob. वो ही है याकूब का परमेश्वर। God of Jacob wants an exclusive relationship with you. याकूब के परमेश्वर एक व्यक्तिगत संगति चाहते हैं आपके साथ। God of Jacob can even put up with sin if his purpose has to be fulfilled. अगर उनका उद्देश्य पूरा होना है तो वो पाप को भी नजरअंदाज करेंगे। God of Jacob is a sovereign God. याकूब के परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। He has connected heaven with earth. वो स्वर्ग को पृथ्वी के साथ जोड़ते हैं। Everything which happens to you here
यहाँ पर जब सब कुछ जो होता है He knows it. वो जानते हैं। Can you believe this? क्या आप उसे विश्वास कर सकते हैं? If you are feeling hungry, अगर हमें भूख लगता है He knows it there in heaven. वो स्वर्ग में ही जानते हैं। Today you are having headache, आज अगर आपको सिर दर्द हो रही है He knows it in वो heaven. स्वर्ग से ही जानते हैं इस बात को। You cannot think, oh, I don't know who is there for me. No, 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 no. He knows everything. और आप ऐसे सोच नहीं सकते अरे मेरे लिए कौन है, मैं कहाँ जाऊं। नहीं, वो सब कुछ जानते हैं। God of Jacob also says, याकूब के परमेश्वर ये भी कहते हैं we can defeat the flesh. हम मांस को हरा सकते हैं। No, no, when temptation comes, I will fall down, I will fall down. No, no, you won't fall. नहीं नहीं, जब परीक्षा आता है मैं गिर जाता हूँ, हम नहीं गिरेंगे। He can hold you. वो हमें पकड़ लेंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Next is we saw God of Moses. उसके बाद हमने देखा मूसा के परमेश्वर। God of Moses is inseparable from the word of God. मूसा के परमेश्वर अगर हम देखते हैं वो वचन से हम उनको अलग ही नहीं कर सकते। God of Moses is the word of God. परमेश्वर का वचन ही मूसा का परमेश्वर है। He is the spoken word. बोला हुआ वचन, He is the written word. लेख के रूप में वचन, He is the embodied, came as flesh, that और word. देहधारी रूप में वचन। That is God of Moses. ये था मूसा का परमेश्वर। God of Elijah. एलिया का परमेश्वर, That is what we saw next. वो हमने देखा अगला। Elijah was a prophet. एलिया एक नबी थे। He was like an artesian well. वो एक फवारी कुएं के समान थे। I showed you in the video what an artesian well means. हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि एक फवारी कुआं, एक आर्टिशियन वेल कैसा होता है। And Elijah must come before Messiah. और मसीहा के पहले एलिया को जरूर आना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। All this we have discussed. ये सब हमने डिस्कस किया। If you want to hear anything of this, अगर इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते maybe हैं, Abraham, maybe Isaac, God of Isaac, something, send a special request to my daughter. अब्राहम या इसहाक ऐसे कुछ परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। She will give you the link for 2-3 days for that specific message. तो उस स्पेसिफिक मैसेज के लिए मैं एक लिंक आपको भेजूंगी, 2-3 दिन के अंदर आप देख सकते हैं। These all are precious treasures. ये सब बातें बहुत ही बहुमूल्य खजाने हैं। What we cannot understand in so many years, it is just given in nutshell to you. और बहुत वर्षों से जो समझ नहीं पा रहे थे, एक नक्शल में आपको दिया जा रहा है। Now nobody can say I am attending his church and I don't know anything, nothing, I am not growing. If you are not listening to the word of God, then I can't do anything. और आप ऐसे कह नहीं सकते मैं इनका चर्च अटेंड कर रहा हूँ पर मेरे अंदर बढ़ोतरी ही नहीं हो रही है। यदि आप वचन नहीं सुन रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। If you are listening to the word of God, what we are preaching, अगर आप हमारे प्रचार को सुनते आ रहे हैं, वचन को सुनते आ रहे हैं, definitely it will be like a flight which is going up, like almost like a rocket. Your life will, there will be transformation in your life. और आपके जीवन में परिवर्तन मानिए रॉकेट के समान या फ्लाइट के समान ऊंचा उठते जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। There is nothing for me to boast about it. मुझे इसके बारे में घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। The word of God will speak in your life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बात करेगा। Many people live in problems. कई लोग समस्या में जीते हैं And they are happy to continue in their problems. और उस समस्या में कंटिन्यू करने से वो बहुत खुश होते हैं। There is a solution. एक हल है, That is the word of God. वो है परमेश्वर का वचन। They don't want to, many people don't want to realize that. कई लोग इस बात को एहसास नहीं करना चाहते। Many people want to keep themselves busy. कई लोग अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं। I am busy, busy, busy. मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। But God is not going to accept that. पर परमेश्वर इसको ग्रहण नहीं करने वाले। The last moment of our life is coming very fast. हमारा जीवन का अंत का समय बहुत ही जल्द आ रहा है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, why He created you in this world? क्यों उन्होंने आपको बनाया इस संसार में? To understand who is the creator.
ये समझने के लिए कि सृष्टिकर्ता कौन है। We have to understand that there is one God. हमें समझना है कि एक परमेश्वर है, There is only one God. केवल एक ही परमेश्वर है। You have to get convinced. आपको इस बात को मानना है। One statement. एक ही वाक्य, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेinu अदोनाई एखाद। He is one God. वो एक परमेश्वर है। You have to understand that. हमें ये बात समझना है। So we have to look around. तो हमें खोज के देखना है Who is that superpower? कि ये सुपर पावर कौन है। Did God communicate with man? क्या परमेश्वर मनुष्य से बातें करते थे? Who is that superpower? कौन है वो सुपर पावर? Yes, God has communicated with a group of people. हाँ, परमेश्वर ने एक समूह के लोगों के साथ बातचीत किया। Who is that group? कौन है वो समूह? You should come to that next question. अगला प्रश्न आपके मन में आना है, To whom did God communicate? किससे परमेश्वर ने बात किया? We cannot be dumb, just be whatever people are saying, just keep accepting that. हम एकदम बुद्धू के समान जो भी लोग बोलते रहते हैं उसको मानते रहना, ऐसा हम नहीं रह सकते। God communicated with a group of people. परमेश्वर ने एक समूह के लोगों के साथ कम्युनिकेट किया। Where did he start? कहाँ पे उन्होंने शुरू किया? He started with Abraham. अब्राहम से उन्होंने शुरू किया। So we have to believe in God of Abraham. तो अब्राहम के परमेश्वर में हमें विश्वास करना है। Now some people get very offended if I say I believe in the God of Abraham, Isaac and Jacob. और कुछ लोगों को बहुत ही बुरा लगता है जब हम कहते हैं कि हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God communicated with one group, one man, परमेश्वर ने एक मनुष्य के साथ बातें की and he revealed himself, I am El Shaddai. और उन्होंने प्रकट किया अपने आप को कि वो ही एल शडाई है। Then he gave the Torah to one group or one small group of फिर people. उन्होंने तोरा दिया एक छोटे से समूह के लोगों को। And who is that? और वो कौन है? They are the Jews. वो है यहूदी। He gave the Torah उन्होंने उनको तोरा दिया and he told them you have to follow that. और कहा कि तुम्हें इसका पालन करना है। So my life becomes very purposeful. तो मेरा जीवन का एक मकसद मुझे मिल जाता है। Today in the Christian world, आज क्रिश्चियन संसार में there are many people who are not aware. कई लोग ऐसे ध्यान नहीं देते। When I say Jesus was a Jew, they get offended. और जब हम कहते हैं कि यीशु यहूदी थे तो उनको बुरा लगता है। They say, no, definitely Jesus was not a Christian. और वो कहते नहीं नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता, बट यीशु मसीह जरूर एक क्रिश्चियन नहीं हो सकते। It is shame on many people that they are not having the basic knowledge. Now they try to compete with other religions. तो ये बहुत ही दुख की बात है या शर्म की बात है कि ये ज्ञान उनको नहीं प्राप्त नहीं होता। वो दूसरे धर्मों के साथ हमारे मसीहत को भी तुलना करके देखते। No, he is the God. वो ही परमेश्वर है। If you start from Jesus, अगर यीशु से हम शुरू करेंगे, there is a problem. एक समस्या है। So you have to answer the question, who was God before Jesus? तो यीशु के पहले भगवान परमेश्वर कौन थे, इसका जवाब हमें देना है। Now that is where it is a confusion. तो वहां पर ही कंफ्यूजन होती है। No, we believe in New Testament. नहीं, हम नए नियम में विश्वास करते हैं। Would you want to accept Jesus? हम यीशु को मानना चाहते हैं। Yes, we have to accept Jesus. हाँ, हमें यीशु को मानना है। But from where we have to start? कहाँ से हमें शुरू करना We है? have to start from Abraham. अब्राहम से शुरू करना है। So you have to say, I believe in the God of Abraham, Isaac and तो Jacob. हमें ऐसा कहना है कि हम अब्राहम, इसहाक और याकूब ये परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। My life has become very purposeful. मेरा जीवन का मकसद मुझे मिल गया है। What is the purpose of my life? मेरा जीवन का मकसद क्या है? My Creator gave a manual. मेरे परमेश्वर, मेरे सृष्टिकर्ता ने एक आदेश पत्र मुझे दिया। That manual is Torah. वो आदेश पत्र है तोरा। He told me, you follow that. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसका अनुकरण करो। So all my life I'm going to put my effort to know and follow that. तो मैं जीवन भर पूरा प्रयास डालने वाला हूँ इसको जानने के लिए और इसको समझने के लिए। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, Jesus wiping your tears.
यीशु आपके आंसुओं को पोंछते हैं, Jesus healing you, वो आपको चंगाई देते हैं, Jesus doing miracle, चमत्कार करते हैं, all is good. वो तो ठीक है, But that is not all. पर ये ही एक ही बात नहीं है, That is a very, very low level. ये बहुत ही लो लेवल की बातें हैं। Start understanding Him more. उनको और ज्यादा समझने की कोशिश करें। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us go into today's message. आज के मैसेज के अंदर हम जाएंगे। God of David. दाऊद का परमेश्वर। If I have to say there is one single character, the greatest character in the Bible next to Jesus is David. तो अगर मुझे कहना है कि यीशु के बाद कोई ऐसा महान पात्र है बाइबल में, तो वो है दाऊद। If I have to speak about David, अगर दाऊद के बारे में कहें तो where to start is the question. कहाँ से शुरू करें, ये प्रश्न है। He is the author of so many psalms. बहुत सारे भजनों के लेखक हैं वो। Should I start in Psalms? क्या मैं भजन संगीता से शुरू करूं? He is the king of a nation. वो एक देश का राजा है। Should I start here talking about him as a king? क्या मैं राजा के, वो जो राजा थे उसके बारे में मैं बताऊं? Or that one incident where he took a stone and hit Goliath? और या वो एक घटना जो उन्होंने पत्थर को लेकर गोलियात को मार डाला? Should we start there? क्या वहां से हम शुरू करें? He was a shepherd boy. वो एक चरवाहा था। Should I start there? क्या मैं वहां से शुरू करूं? Where should we start talking about David? दाऊद के बारे में मैं कहां से शुरू कर सकता हूं? Such a wonderful character which stands on top of all the other characters except Jesus. और ये इतना अद्भुत पात्र है जो यीशु के अलावा बाकी जब सब पात्र को अगर हम तुलना करेंगे तो उसमें से ये प्रथम स्थान को लेते हैं। So after meditating or checking the entire David's background, तो दाऊद के पृष्ठभूमि को अच्छी रीति से खोज करने के बाद one statement of David stands up above everything. दाऊद का एक वाक्य सबसे ऊपर खड़ा होता है। That is Psalm 23 verse 1. और वो है भजन संगीता 23 उसका 1। Can we read that? क्या हम उसे पढ़ सकते हैं? Psalm 23 verse 1. भजन संगीता 23 उसका 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। The Lord is my shepherd, I shall not be in want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। So I introduce the God of David as a shepherd. तो मैं आपको परिचय देता हूँ, दाऊद का परमेश्वर चरवाहा है। This statement was written more than 3,000 years before. ये वाक्य जो है लगभग 3000 वर्ष पहले लिखा गया था। Even till today, we are participating in that statement. आज तक हम उस एक वाक्य में सहभागी हो रहे हैं। So the Lord of David is my shepherd. तो दाऊद का परमेश्वर मेरा चरवाहा है। There cannot be any other more comforting verse than saying the Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, इस वाक्य से ज्यादा और कोई सराहने वाली बात नहीं हो सकती है। David is a very good wordsmith. दाऊद एक बहुत अच्छा शब्दों को रूप देने वाला एक व्यक्ति है। Like a sculptor who engraves beautifully the art. जैसे एक स्कल्पटर होता है जो बहुत सुंदर ऐसे मूर्तियों को बनाता है। Beautiful words in a poetic form, David knows how to put it. सुंदर शब्दों को एक कविता के रूप में लिखना दाऊद जानते थे। So he has put two statements, the Lord is my shepherd, I don't need anything else. तो उन्होंने दो वाक्य यहाँ पर कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। So from where it starts? तो कहाँ से ये शुरू होती है? Right from child dedication, उस बच्चे के समर्पण से लेकर till the funeral of a person, एक व्यक्ति के फ्यूनरल तक it is used, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. ये वाक्य उपयोग किया जाता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। You can travel to any country.
आप किसी भी देश में जा सकते हैं, you will see one church named Good Shepherd Church. जरूर आप एक कलीसिया को देख पाएंगे जिसका नाम होगा गुड शेपर्ड चर्च। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So David describes the Lord as a good shepherd. तो दाऊद परमेश्वर को अच्छा चरवाहा के रूप से जानते हैं। So first, the meaning of the word shepherd. पहले चरवाहा का अर्थ, The Hebrew meaning, इब्रानी अर्थ है Ra'ah. राआ, R-A-A-H. RAAH। Ra'ah means to see. राआ का मतलब है देखना। The first meaning is to see. पहला अर्थ है देखना। But how God is not looking at you, you should understand. हमें ये देखना है कि कैसे परमेश्वर हमें नहीं देखते। Now, we know many types of looking. हम जानते हैं कि कई प्रकार का लुक्स होता है, लाइक देखने का तरीका होता है। Especially women know more ways of looking. स्पेशली स्त्रियां जानते हैं अलग अलग देखने का तरीका को। Now, when a girl is going in the bus, जब एक लड़की बस में चलती है, जाती है, we ask, why you're so tense? वो हम उनसे पूछते कि क्यों तुम इतना टेंशन में हो। I don't know, that man is keeping on looking at me, staring. वो आदमी मुझे देख रहा है, घूर I के feel देख very रहा है। uncomfortable. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। It is a very bad looking. बहुत बुरे नजर से वो देख रहा है। Or some people, या कुछ लोग, look at him. देखो उसे, Look at the way he is staring at me. जिस रीति से वो मुझे घूर के देख रहा है उसको देखो। I feel like vomiting. मुझे उल्टी आ रही है उसको देखकर। Wrong ways of looking. गलत देखने का तरीका। Sometimes, कई बार now the son is telling, I am going to study. बेटा कह रहा है कि मैं पढ़ने वाला हूँ। Now the mother or father is coming and going into the room. माँ या पिता जाते हैं रूम के अंदर। He is playing video game in the cell वो phone. फोन में वीडियो गेम खेल रहा है। Now the mama, papa has come and see. अभी मम्मा पापा ने देख लिया, You got caught. पकड़ ही गए हम। It is not that looking. इस प्रकार का देखना नहीं है। First, God is not looking at you to catch you in something what you're doing. आपको आपकी गलती के समय में पकड़ने के लिए परमेश्वर आपको नहीं देख रहे हैं। Now, many times we have been threatened by people saying, hey, God is looking, be careful. No, God is not looking to catch you. कई बार लोग हमें डराते हैं ये कहकर कि ये परमेश्वर देख रहे हैं, ध्यान से करो। आपको पकड़ने के लिए परमेश्वर नहीं देख रहे हैं आपको। The idea of God's looking और परमेश्वर का देखने का जो आइडिया है, is to understand what is your need. इसके लिए देखते हैं कि ताकि वो समझ पाए कि आपका जरूरत क्या है। Adonai roa, अदोनाई रोआ, which means, इसका मतलब, maybe in English or Hindi it's not clear, in Hebrew it is very clear. इंग्लिश या हिंदी में शायद वो क्लियर नहीं है, पर हिब्रू में वो बहुत स्पष्ट है। He is looking at your need. What do you want? वो आपके जरूरतों को देख रहे हैं कि आपको क्या आवश्यकता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, since God is going to see the need, क्योंकि परमेश्वर उस आवश्यकता को देखने वाले हैं, He will provide. वो उसका प्रबंध भी करेंगे। Now, you know there is a song which says, Jehovah Jireh, my provider. एक गीत है जो कहता है यहोवा जायरे माय प्रोवाइडर। Actually, it is not Jehovah Jireh. He sees only. We have to say He sees. और हमें ऐसा कहना है कि वो हमें देखते हैं। But so soon we come to the conclusion. पर इतना जल्दी हम कंक्लूजन में आ जाते हैं। He sees the provision, and finally He brings the provision to you. और वो देखते हैं आपकी जरूरत क्या है को देखते हैं और उसका प्रबंध करके वो आपको देते हैं। So He becomes your provider. तो इस प्रकार वो आपके प्रोवाइडर बन जाते हैं। The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not lack anything. मुझे कोई घटी न होगी। Now, to explain this from the Torah, और इसको तोरा में से समझाने के लिए, and we have to add some grammar to this Yehovah Ra'ah, Roi. ये यहोवा राआ या रोई को समझाने के लिए थोड़ा सा व्याकरण की भी जरूरत है। I told my daughter to prepare a short note from the Torah.
तोरा में से एक छोटा सा शॉर्ट नोट तैयार करने को मैंने बेटी से कहा। So everything has to be done by that specialist. तो सब कुछ उस स्पेशलिस्ट के द्वारा ही हमें करना है। Since it is grammar, क्योंकि ये व्याकरण है, I told from the Torah, please prepare about Roi. तो मैंने कहा तोरा में से रोई के बारे में कुछ तैयार करके आओ। So the next 10 minutes, my daughter is going to explain. अगले 10 मिनट मेरी बेटी समझाएगी, I will interpret in English. मैं अनुवाद करूंगा अंग्रेजी में। Yeah. Message continues. Continue. तो हम देख रहे हैं यहोवा यीरे यारा। We are seeing here Yehovah Yera. अगर आप हिब्रू जानते हैं तो प्लीज ये 3 शब्द को लिखिए, ये 3 अक्षरों को लिखिए। If you know Hebrew, you can write down these 3 alphabets. योद, Yod, रेश, Resh, अलफ। Aleph. योद, Yod, रेश, Resh, अलफ। Aleph. यहोवा यीरे। Yehovah Yire. ये शब्द जो है रूट, इसका मूल शब्द है रा। The root word for this is Ra. रेश अलफ। Resh, Aleph. तो इसका मतलब है देखना, इसका एक्चुअल मीनिंग है देखना। Which means to see. नाउ अगर एक छोटा सा बच्चा है, If there is a small boy, एंड वो अगर अपने डायपर को गीला कर देता है, if suppose he wets his diaper, तो तुरंत और वो देखता है कि उनकी मम्मी ने देख लिया। now he knows that his mother is seeing him. अभी जब तक वो गीला करता है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। When he wets his diaper, there is no problem. बट मम्मी जब उनको देखते, नॉर्मली लाइक तो समटाइम्स माँ ऑटोमेटिकली उनका नजर चला जाता है बेबी के ऊपर। So the mother normally keeps looking at the baby. तो अचानक बेबी भी देख लेता है मदर को। Now the baby is looking at the mother. अभी बेबी बोलेगा, ऐसे वो मुंह करेगा लाइक। Now the baby is very embarrassed and it expresses in his face that the diaper behind is very wet. तो उसके बाद क्या करेगी मम्मी? तुरंत छी ऐसे नहीं कहेगी। The mother will not say, "Arey ya." My mother won't say that. मम्मी इमीडिएटली उसको उठाएगी एंड देन धोएगी, साफ करेगी, एवरीथिंग। Mother will just pick up the baby and clean the diaper. यही है यीरे। That is Yire. वो तो हमें देखते रहते हैं, He keeps looking at us. पर जब हम उनको देखेंगे, But when we are looking at him, दैट इज द टाइम वो प्रबंध करेंगे। that is the time we say, "Oh, I am sinful, I am dirty." एंड देन ही प्रोवाइड। Then he cleans you. हालेलुया। Hallelujah. You're not excited? क्या आप आनंदित नहीं हो रहे हैं? This connection you have to understand correctly. Hallelujah. ये वाला यीरे हमें समझना है। This is Yehovah Yire. वो हमें देखते हैं, हमें भी उन्हें देखना है। He keeps on looking at us, but the moment you look at him, that is the point. तो इंग्लिश अनुवाद या अनुवाद जब उन्होंने किया, they came to the final conclusion. Now in English, when they translated, they straight came to provider. बट एक्चुअली इसका अर्थ है see and provide. The actual meaning for this is first you look, then he provides. मतलब he sees and provides. He sees and the provision takes place. तो ये बात ही यीरे के बारे में है। This is what is Yire. तो जो यहोवा यीरे है, पहली बार तब आती है जब अब्राहम इसहाक को लेकर जाता है। So when Abraham is taking Isaac on top of the mountain, that is the time the Yire part comes. अब्राहम इसहाक पूछता है, लकड़ी है, आग है, बट बलि कहाँ है? Isaac is asking, the wood is there, fire is there, but where is the sacrifice? वो अब्राहम कहते हैं कि यहोवा आप ही उपाय करेंगे। Abraham says, God will provide. तो
that वो कैसे वो वाक्य कह सकता था? How he was able to see that? It was a very spontaneous reply. It was a very, very spot reply. वो कोई प्रचार तैयार करके वो जवाब नहीं दिए. He did not prepare a message and he gave. वो तुरंत उस समय जवाब दे दिए. Immediately he just answered. कैसे वो ऐसे जवाब दे पाए? How he was able to answer? Because वो अपने जीवन में लगातार देखते आ रहे हैं. Because he was keeping on seeing in his life. देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें टोटली एक समस्या से टोटली बाहर निकाल कर लाएंगे. Sometimes we see God has transformed us or taken us from a totally different We place. think that that's how he does. He totally takes us out of a problem. Now we are thinking that he will take us out of a problem. बट हमें वो याद रखना है, लाल समुद्र दो में बट गया. We have to remember the Red Sea tore into two. वो लाल समुद्र एकदम वैनिश नहीं, वो गायब नहीं हुआ. The Red Sea did not disappear. पर उसमें से परमेश्वर ने एक उपाय किया. In that, God provided a way. हालेलुया. Hallelujah. समस्या होगा पर परमेश्वर उपाय करेंगे, आपको देखना है. So he will make a way, but you have to look at him. तो यही है यारा. That is Yara. योद रेश एलफ. Yod Resh Aleph. नाउ अभी दाऊद जो बोलते हैं यहोवा रोई. Now David is telling Yehovah Roi. अभी अगर अगेन इफ यू नो हिब्रू, आप इसका स्पेलिंग लिखिए. If you know Hebrew, please write the spelling for this. रेश Resh, आइन Ayin, योद. Yod. रेश Resh, आइन Ayin, योद. Yod. आपको फर्क देख पा रहे हैं? यहाँ पर रेश एलफ, यहाँ पर रेश आइन. There it is Resh and Aleph, but here it is Resh and Ayin. तो इसका रूट वर्ड है रेश आइन. The root word is Ra'a, that is Resh Ayin. रा. Ra'a, am I right? यस. Ra'a, that is Resh Ayin. रेश आइन. इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ. Now for this, let me tell you the meaning. मित्र, फ्रेंड, Friend, जो ना साथ में होने वाला साथी, companion, एंड चरवाहा. shepherd. Friend, companion, and shepherd. This is the meaning of Ra'a. मित्र, साथी और चरवाहा राआ का अर्थ है. Friend, companion, shepherd. नाउ क्यों ये चरवाहा के लिए मित्र का भी, मित्र चरवाहा दोनों के लिए एक ही शब्द क्यों है? Now why it is the same word for friend and shepherd? हम उसको देखेंगे. We have to see that. बट उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है. Before that, I want to say, David says, the Lord is my shepherd. दाऊद अपने अनुभव से कह रहा है. David is speaking out of his experience. बट वन मोर थिंग हमें याद रखना है, दाऊद परमेश्वर का वचन मनन करता था. David is a person who meditates the word of God. तो मान लीजिए मैं एक बस कलेक्टर, टिकट कलेक्टर हूँ. Let us या ट्रेन का टीटीआर हूँ मैं. let us understand that I am a train's ticket examiner. क्योंकि मैं टीटीआर हूँ, मैं कह नहीं सकती हूँ कि यहोवा मेरा ट्रेन ड्राइवर है. I cannot say the Lord is my train driver. क्योंकि ट्रेन ड्राइवर लाइक यू नो एक वो काम जो है जनरली इट इज नॉट दैट मच रेस्पेक्टेड. Now your mind won't accept how I can tell God is my driver. क्योंकि वो इतने बड़े परमेश्वर है, मैं उनको ट्रेन ड्राइवर के साथ कैसे तुलना कर सकता हूँ? He is such a great God. How I can tell he is a train driver, taxi driver like that? तो ऐसे ही यहोवा जो चरवाहा है वो एक बहुत ही हम्बल काम, बहुत ही नम्र काम है. In the same way, shepherd is the least of the least job, small job. बहुत छोटा काम है वो. It is a small job.
कैसे हम इतने बड़े परमेश्वर को एक छोटा काम के साथ तुलना कर सकते हैं? How we can mix or link God, so the Almighty God, to such a small job. दाऊद परमेश्वर के वचन से ही कह रहा, तोरा से ही कह रहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Only from the Torah, David is telling, the Lord is my shepherd. हम निकालेंगे उत्पत्ति के पुस्तक उसका 48 अध्याय 15 वर्स। Let us turn our Bible to Genesis chapter 48 verse 15. फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, हाँ. परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरा चरवाहा बना है। And he blessed Joseph and said, God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who, now some translations say who fed me all my life long, but the original interpretation is the Lord of Abraham, Isaac and Jacob, who has been my shepherd all my life long. Yes. तो जो मेरा चरवाहा बना है, यही एक्चुअल शब्द है। Now, how many of you know that the Lord is my shepherd is from the Torah? Only today you came to know that. कितने लोग कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, ये तोरा में से दाऊद बता रहे थे। कितने लोग आज ही जाने? Only today I know. आज ही Amen. इस बात को जाने। Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So this is something very special. Who only now. Okay. You are preaching, so I should not. Okay. Go ahead. After I say. Yeah. Sorry. Because it gets confused now. Yeah. Okay. So yes, यहोवा मेरा चरवाहा है, दाऊद तोरा से ही बता रहे हैं। David is speaking, saying, Lord is my shepherd. He speaks from the Torah. देखिए, हम भी बहुत बार जब when we are praising the Lord, when we are in love with the Lord, हम भी बहुत शब्दों को उपयोग करते हैं। When we praise the Lord, we use many words. But हमें ये देखना है कि क्या वो शब्द तोरा में बताया गया है। When we speak some word, we have to understand. First, we have to check whether we are speaking from the word of God, from Torah. कई सारे सॉन्ग राइटर्स आज गीत लिखते हैं। Many songwriters are writing some songs. But क्या वो वचन के साथ मैच होता है? और they are writing their own wish. Many people blabber and write some song and that is being sung. देखिए, हम प्रभु के साथ प्रेम कर सकते, बट उस रेवरेंस के साथ क्योंकि वो खुद अपने वचन को हॉनर करते हैं। God exalts His word. तो उनसे प्रेम भी यदि हम करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं और हमें वचन के जो वचन में है उसके अनुसार ही हमें गाना है या हमें उनकी स्तुति करना है। You love Him, you speak to Him. Everything has to be based on His word only. दाऊद खुद यहोवा के वचन से ही सब कुछ ले रहे हैं। David is taking and singing from the word of God, from Torah. यहाँ पर याकूब कह रहे हैं कि मेरे जन्म दिन से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना। From the day of my birth till today, He has been my shepherd. That is what Jacob says. उसको दाऊद अपने जीवन के साथ मैच करके यहोवा मेरा चरवाहा, एंड देन वो अपना बता रहे हैं उनके जन्म से लेकर आज तक वो कैसे उनके चरवाहा है। Now taking that word, now David is saying in his lifetime, in his lifetime, how God has been his shepherd. ऐसे ही हमें वचन मनन करना है। Like that only we should meditate. लोगों का प्रेयर आप लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप मिरियम का प्रेयर लीजिए, मेरी द मदर ऑफ जीसस। Let us take the prayer of Mary, mother of Jesus. वो कहती है कि I am so blessed among all people and people will call me blessed. Now she says, people will call me blessed. I am blessed among all men. All men, yeah. मैं सब मनुष्यों में से मैं आशीषित हूँ। I am blessed among all men.
इसको हमें ऐसे ही पढ़ के नहीं जाना है। We should not just read and go. उसी वचन को मैं बोल के आई विल कनेक्ट इट विथ माई लाइफ। We have to connect it with our life. इस प्रकार ही दाऊद अपना भजन लिखता है। Like that only David is writing the psalm. हालेलुया। Hallelujah. तो यहोवा मेरा चरवाहा है, दाऊद अपना शब्द उपयोग नहीं कर रहा था, वो वचन से ही बात कर रहा था। The Lord is my shepherd. David is not using his words. He is using the words from the Torah. अभी हम देखेंगे परमेश्वर चरवाहा है। जीसस खुद बहुत हैप्पीली कहते हैं कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। Now Jesus also is the shepherd. तो वो खुद इस जॉब को अप्रूव करते हैं। He is approving this job. तो हम देखेंगे कि चरवाहा का विशेषता क्या है। What is the speciality of a shepherd? सबसे अलग है चरवाहा। Shepherd's job is a totally unique job. पर उनका बेसिक जॉब है केयर टेकर, देखभाल करना। This basic is to take care of the sheep. देखिए और भी बहुत सारे काम है जो केयर टेकर के समान है। There are many caretaker jobs in this world. फॉर एग्जाम्पल Babysitter, या पुलिस, मिलिट्री, टीचर, army, police, teachers, all are caretakers. पर इनका काम कैसा होता है? How this shepherd job is different from others? ये जो पुलिस, टीचर्स, आर्मी, बेबीसिटर, ये जो है, all the other category like police, teachers, army, all these people, वो अपना ड्यूटी में जाते हैं, उस समय देखभाल करते हैं, एंड ड्यूटी ऑफ होने के बाद उनका दूसरों लोगों के वो जो देखभाल करते हैं उनके साथ रिश्ता इज ओवर। Now when all these other people finish their duty and come home, the relationship between their job and them is cut over. Now अभी बेबी सिटर का ड्यूटी अगर खत्म हो जाता है, if a babysitter's job is over, वो घर चली जाती है, she has gone home, अभी वो माँ कॉल करके बोल नहीं सकती अरे देखो बेबी का डायपर चेंज करो, वो बोलेंगे अरे मैं काम में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द ड्यूटी। Night 10 o'clock, the mother cannot say, my baby is diaper is wet, now you come and change. वो बोलेगा आई एम नॉट इन ड्यूटी। Now this is not the time I'm doing babysitting. Now my duty time is over. ऐसे एक पुलिस, एक आर्मी को जब वो नॉर्मल लीव में है तब उनको बोल नहीं सकते अरे वहां जाकर शूट करके आओ, ही से अरे मैं ऑफ हूँ, आई एम ऑफ। Now if a military man has come home on vacation, at that time you cannot tell him there is a problem in the road, you go and shoot. बट चरवाहा का काम वैसा नहीं होता है। But a shepherd's job is not like that. वो अपने भेड़ों को संभालते, वो घर जाने के बाद भी उनका ध्यान पूरा, अरे मैं भेड़ों को सेफली रखा हूं कि नहीं, इस ओन थिंग वो संभालता है। Now the shepherd's job is continuously, he is thinking about the sheep, how the sheep is, whether the sheep will be safe. This thinking is non-stop coming into the mind. और एकदम वो जो भेड़ है वो उनके परिवार के सदस्य के समान बन जाते हैं। Now the shepherd, the sheep becomes like one among the family. आजकल ही ये कुत्ता का ट्रेंड हो रहा है कि कुत्तों को घर में ला रहे, बट कुत्ता इज ऑफ नो यूज टू द हाउस। Now nowadays we see only dogs as pet animal inside the family. That was not the trend from the beginning. बट अगर आप इफ यू वांट, आप जरूर ट्राई कीजिएगा एक शेपर्ड या एक भेड़ या एक गाय को अपना पेट एनिमल के समान रखने के लिए। If you try to keep a sheep or a cow as your pet animal, उनका और आपका रिश्ता टोटली अलग होगा। The relationship between you and the sheep and you and the cow will be totally different. गांव में जाकर किसानों से पूछिए, उनका और उनके भेड़ या गाय का रिश्ता टोटली अलग होता है। If you go to a village and if you ask a farmer how the relationship which you have with your sheep and with your cow, it will be totally different. हम एक दूर के रिश्तेदार को जानते हैं जो हर रोज डोसा बनाकर देते गाय को, गाय घर के अंदर आके डोसा खा के फिर बाहर निकल जाएगा। Now we know a relative who was staying in a village
and that relative will prepare dosa for the cow, and that cow will come daily home and eat dosa and go. और वो बड़ा बाहर खड़े होके वो अपना काम भी he will help that relative to her So the family. cow helps that man, and he also helps the cow by giving dosa. तो ऐसा उनका रिश्ता होता है. Like that the relationship is. देखिए जानवर 5 सेंस का है The animals having 5 senses, एंड मनुष्य इतना बड़ा But- सृष्टि का मुकुट है वो. but man is the crown of creations. वो इस नम्र भेड़ों को अपना परिवार के समान बना देता है. The man who is the crown of creations is making the sheep as his family. अभी Huh. ये कैसा हो सकता है? ये भेड़ कैसे एक मनुष्य के परिवार में आ सकते हैं? एक चरवाहा के द्वारा. How a sheep can become the family? Because through a shepherd. इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अब्बा पिता बुलाने का वो अधिकार दिए हैं. The Lord has given us the right to call him Abba, Father. इतने बड़े परमेश्वर जो पूरे संसार की सृष्टि करता, Such a great God who is the creator of the universe. हम जैसे नम्र मनुष्य को अपने परिवार में लाते हैं. Now, such a humble creation like us, he is taking us and putting us inside his family. वो केवल एक चरवाहा के द्वारा ही हो सकता है. That is only possible through a shepherd. इसलिए चरवाहा, मित्र, साथी, सब कुछ का एक ही शब्द है, वो है राआ. That is the reason the word Ra has a meaning of friend, shepherd, all. और हम कितने धन्य लोग हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारे चरवाहा है और हम उनके भेड़ हैं. How grateful we should be that the Lord is our shepherd and we are his sheep. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. So, I'm continuing the message. The grammar part is over, so I'm continuing. तो ग्रामर का भाग हो चुका है, कंटिन्यू करेंगे अभी. God will provide. परमेश्वर उपाय करेंगे. God's not going to abandon me. परमेश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं. We get excited by the term God is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, इस वाक्य के साथ हम खुश तो हो जाते हैं. But the issue is, are we sure that he will take care of my need? पर ये बात है कि क्या हम निश्चित हैं कि परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करेंगे. Now I am going to ask a question to 2 people. मैं अभी 2 लोगों से प्रश्न पूछने वाला हूँ. Who is ready to answer me can raise your hands. कौन जवाब देने के लिए तैयार है? अपना हाथ उठा सकते हैं. But I'm not going to tell the question before. पर मैं पहले प्रश्न नहीं पूछूंगा. First you raise the hands, we will unmute your audio, then I will ask the question. पहले आप हाथ उठाइए, आपके ऑडियो को अनम्यूट करेंगे, उसके बाद ही हम जवाब शब्द प्रश्न पूछेंगे. Who is going to coming for this challenge? कौन इस चैलेंज के लिए आगे आएगा? Hurry, everybody is scared now. Sister Sapna, as usual, Sister Sapna is there. One more person. Okay, Pastor Kalyan Nag. Okay, and open Sister Premjit also. 3 people. Okay. I'm going to ask each person. Only when I ask the question, you should answer. मैं हर एक से प्रश्न पूछूंगा. जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तभी आप जवाब दीजिए. First, I'm asking Sister Sapna. पहले मैं सपना सिस्टर से पूछ रहा हूँ. Sister, are you sitting in a chair? सिस्टर, क्या आप एक चेयर में बैठ रहे हैं? Yes. Yes. Now answer me. Do you believe you are sitting in a chair or you know you are sitting in a chair? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप चेयर में बैठ रहे हैं या आप जानते हैं कि आप चेयर में बैठ रहे हैं? मैं जानती हूँ कि मैं चेयर पे बैठी हूँ. Thank you. Thank you, sister. Now, sister knows she is in the chair, sitting in the chair. अभी सिस्टर जानती है कि वो चेयर में बैठ रही है. Unmute sister. Now, Pastor Kalyan Nag. Yes. अभी पास्टर कल्याण नाग. Pastor Saab,
Are you inside your house? क्या आप अपने घर के अंदर है? Yes, of course. Do you believe you're inside the house, or you know you're inside your house? आप विश्वास करते हैं कि घर के अंदर Really, है I या? am under the house. I know. He knows he's inside the house. Okay. Thank you, Pastor. Now you can unmute. Now for Elena and Selena, we are going to ask the question because they एलिना only और सेलिना को हम प्रश्न अभी पूछने वाले हैं। because they only okay. Now Elena, Selena, answer me. एलिना सेलिना मेरा जवाब दीजिएगा। Why it is not unmuting? Yeah, unmuted. Okay. Now you are looking at the Zoom and attending the service. Say yes or no. आप जूम में सर्विस अटेंड कर रहे हैं, हाँ या ना? Yes. I'm not able to hear you. Maybe she's their earphone போட்டிருக்காங்களா? Okay, at least give a thumbs up. Thumbs up दिखाइए। Thumbs up. Yes, yes, no. Okay, yes. Now, my question to you is, do you believe you are attending the service, or you know surely you are attending the service? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप सर्विस अटेंड कर रहे हैं या आप जानते हैं कि आप सर्विस अटेंड कर रहे हैं? हम जानते हैं कि हम सर्विस अटेंड कर रहे हैं। हम जानते हैं, I know. I know, मैं जानती हूँ। Okay, thank you. Now let me come to the main matter. अभी मैं मेन मैटर में आता हूँ। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Should you believe God will supply your need, or you know He will supply your need? क्या आपको विश्वास करना है कि प्रभु आपके आवश्यकता को पूरा करेंगे या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा Who can raise your hand and answer me? Sister कौन Sapna, हाथ yeah. उठा? Yeah. मैं जानती हूँ कि मेरा प्रभु हर बातों का उपाय करेगा और मुझे सप्लाई करेगा। Thank you. Yes. This is the issue. यहाँ ही समस्या है। There is many teaching which is going on. कई शिक्षा लोग देते हैं, Believe. विश्वास करो 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 करो। It is not I believe, Baba. विश्वास करना मुख्य बात नहीं है। I know. हमें कहना है मैं जानता हूँ। What God wants from you, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? you should know. आपको जानना है। Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ehad. I know there is one God. शमा इस्राएल अदोनाय एलोहेinu अदोनाय एखाद, मैं जानता हूँ कि एक परमेश्वर है। He is my God. वो मेरा परमेश्वर है। He will take care of my need, I know. वो मेरे आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, मैं जानता हूँ। Psalm 46 says, भजन संगीता 46 ऐसा कहता है, be still and know that I am God. शांत रहो और जानो कि मैं यहोवा हूँ। In the Torah, it is 40 times mentioned, know that I am God, know that I am God, know that I am God. तोरा में 40 बार बताया गया है कि तुम जानोगे मैं यहोवा हूँ, जानोगे मैं यहोवा हूँ। The Lord is my shepherd, I shall not be in any want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? I know. मैं जानता हूँ। How many of you want to say now, I know? कितने लोग कहना चाहते हैं मैं जानता हूँ। I know my God will take care of मैं me. जानता हूँ मेरे परमेश्वर मेरी आवश्यकता के उपाय करेंगे। I want every one of you to open your mouth and say, सब मुंह खोल के बताइएगा, I know my God will take care of me. मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर मेरी देखभाल I करेंगे। know I'm going to come out of the debt मैं problem. जानता हूँ कि मैं इस कर्जा से बाहर निकल I know God is going to heal मैं me. जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे चंगाई देंगे। I know my problem is going to be solved. मैं जानता हूँ कि मेरा समस्या ठीक हो जाएगा। It is not I believe. मैं विश्वास नहीं करता हूँ, I know. मैं जानता हूँ। That is the reason when I speak to any of you, I am able to speak with confidence. इसलिए ही जब मैं कुछ लोग आप लोगों से बात करता हूँ, मैं विश्वास के साथ बात कर पाता हूँ।
When my God is taking care of me every day in every matter, जब मेरे परमेश्वर हर एक बातों में मेरा ध्यान देते हैं, how He won't do? कैसे वो नहीं करेंगे? How He will leave you? कैसे वो आपको छोड़ेंगे? Have you come to a spiritual level to say, the Lord is my shepherd, I won't be in any want? क्या आप उस आत्मिक पद में आ चुके हैं कि आप ये कह पाएंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी? It has a lot of depth. उसमें बहुत ही गहराई है। We think this is a verse for Sunday class children. हम सोचते हैं कि ये बच्चों के लिए एक पद है। My dear child of God, ये प्यारे परमेश्वर के बच्चों, today come to the level you know. आप आज उस स्तर में आइए कि आप जानते हैं। Now if somebody is telling me, कोई हमसे कहता है, your wife told आपकी पत्नी ने कहा you are a fool. कि आप मूर्ख हो। If somebody is coming and telling me, अगर कोई ऐसा आकर मुझसे कहता है, I will say, मैं कहूंगा, I can understand only you are a fool इससे मैं समझ पा रहा हूं कि तुम मूर्ख हो, because my wife will never say that. क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पत्नी कभी नहीं कहेगी। I know my wife. मैं अपनी पत्नी को जानता हूं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, have you come to a level where you say, I know my God? क्या आप उस स्तर में आ चुके हैं जहां पर आप कह पाएंगे कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं? The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not be in any मुझे want. कोई घटी नहीं होगी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What is one important job of a shepherd? चरवाहा का एक मुख्य काम क्या है? Already I told you, whenever God sees, He is seeing only to supply your need. तो हमने आपको बताया था, जब वो आपको देखते हैं तो चाहते हैं कि आपकी आवश्यकता का प्रबंध वो करे। His vision is our provision. His vision is our provision. Very good. Yeah. Very good. Thank you. His vision is our provision. Yes. His vision is our provision. Now, when He sees what does a sheep need? जब वो देखते हैं तो भेड़ को क्या जरूरत है? Water पानी and food. और आहार। When you see the sheep standing, जब आप देखेंगे कि जब भेड़ खड़ा है, there will also be wolf. उसके बीच में भेड़िए भी रहेंगे। Now, how to differentiate between a sheep and a wolf? कैसे भेड़ और भेड़िए के बीच में फर्क हम जान पाएंगे? Very difficult. बहुत कठिन होता है। You can find out the difference only when it is walking. उसके चलने के तरीके से ही हम फर्क जान सकते हैं। Apostle Paul is telling there is wolves also present inside. पौलुस प्रेरित कहते हैं कि आपके बीच में कुछ भेड़िए भी हैं। The shepherds has to have a very powerful eyes to see who is the wolf. चरवाहों का आंख बहुत ही ध्यान से देखना है कि भेड़ में से भेड़िए कौन है। So when you walk, if the walk of the other person is different, तो जब आप चल रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति का चाल चलन अगर अलग है, you have to come out. आपको उससे दूर आना है। Let it be any senior person or चाहे वो whoever you think. कितना बड़ा सीनियर व्यक्ति हो, You have to come out. हमें दूर निकलना है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, identify the wolves which is coming close to you. आपके करीब जो भेड़िए आ रहे हैं उनसे आप बहुत ही सावधान रहें। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now the job of a shepherd अभी एक चरवाहा का काम to find water and food. पानी और भोजन देना। When the shepherd is taking the sheep, जब चरवाहा भेड़ों को लेकर जाता है, the shepherd keeps looking for two plants. चरवाहा दो पौधों का खोज में होता है। The first plant, पहला है bamboo. बैम्बू। In the desert, in the wilderness, if a shepherd finds bamboo plant, और एक जंगल में या एक मरुभूमि में अगर चरवाहा बांस के पेड़ को देखता है, that is a place where there will be fresh water.
वहां पर ही अच्छा जल होता है, Now, ताजा जल। if the shepherd is looking like that, all अगर sides, चरवाहा सब तरफ देखता है the bamboo is tall also, और बांस का पेड़ जो है वो बहुत लंबा भी होता so है, he can easily find out. तो आसानी से वो उसको पहचान पाएंगे। Bamboo will only grow if there is fresh water. जहां पर ताजा पानी है वहां पर ही बांस का पेड़ बढ़ता है। So next to the fresh water will be green grass. बांस के ताजा पानी के पास ही अच्छा घास होता है, हरियाली भी होती है। So the shepherd takes the sheep to the water. तो चरवाहा भेड़ को उस पानी तक लेकर जाते हैं। Confidently he can give water to the sheep. विश्वास के साथ वो उस भेड़ को वो पानी पिला सकते हैं। We will not become sick. वो कमजोर नहीं होगा। The next plant in the wilderness is the mustard trees. जंगल में या मरुभूमि में और एक पेड़ है, वो है सरसों का पेड़। The mustard seed will grow only in gutter water. सरसों का पेड़ गंदा पानी या गटर के पानी में ही बढ़ता है। Wherever people are dumping the kachra, जहां भी लोग कचरा डालते हैं, there only mustard plant will grow. वहां ही सरसों का पेड़ बढ़ता है। If you go and drink that water near that, वहां के पानी को जब हम पीते हैं, definitely cholera or anything will come. जरूर पानी से संबंधित कोई भी बीमारी, कॉलेरा के समान कुछ भी आ सकता है। Now, a good shepherd will not take the sheep next to a mustard seed. एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को सरसों के पेड़ के पास नहीं लेकर जाएगा। Mustard plant is one side means he will run the other side. अगर सरसों का पेड़ एक तरफ है तो उसके उल्टा वो भागना शुरू करेगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, as a shepherd, I think you should go only to bamboo. और चरवाहा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि केवल आपको बांस के पेड़ के पास ही जाना है। But unfortunately, today many people are providing water from mustard plants. दुख की बात है कि कई लोग सरसों के पेड़ में से पानी निकालकर अपने भेड़ों को खिलाते हैं। What message they are giving, we can't understand. जो प्रचार वो देते हैं हमें समझ नहीं आता। They give message based on their ignorance, based on their empty brain. और उनके खाली दिमाग या उनके अज्ञानता के कारण वो कुछ प्रचार कर देते हैं, Which doesn't give any spiritual upliftment for anybody. जिसमें से किसी को भी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं मिलती है। But they put words in such a way, the kachra words, पर उस कचरे शब्दों को बहुत अच्छे रीति से वो डालते हैं, so they can captivate the people, make them pay money or make them favorable to themselves. ताकि वो लोगों को अपने और आकर्षित करके या उनके लोगों के पैसों को अपने और वो खींच सकते हैं। But this kachra comes in the name of big brands, big buildings, big facilities. Kachra is coming. पर कचरा जो है बड़े बड़े ब्रांड्स या बड़े बड़े नामों के अंदर आता है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God, the second verse says, दूसरा पद कहता है, He makes me lie down in green pastures and He takes me to still waters. वो मुझे हरी हरी चराइयों के में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने में ले चलता है। Now, if God has brought you to still waters, अगर परमेश्वर ने आपको सुखदायी जल के पास लेकर गए हैं, don't be longing to go and drink in some other fountain. किसी और झरने से जाके पीने के लिए आप चाहत ना रखें। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है। This is actually a big message. ये एक बहुत ही बड़ा प्रचार है। Maybe it goes to part 2 or part 3. I don't know so far. शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 भी जा सकता है, पता नहीं। Maybe I'll give the next portion in next Sunday. अगला पोर्शन में अगला संडे में आपको दूंगा। Very interesting information we are going to get from the God of David. बहुत ही दिलचस्पी
जानकारी हम दाऊद के परमेश्वर के बारे में देखने वाले हैं। The God of David is a shepherd. दाऊद का परमेश्वर एक चरवाहा है। He sees you वो आपको देखते हैं to provide your needs. ताकि आपके जरूरतों को का उपाय वो कर पाए। What you and me should do, आपको और हमको क्या करना है? we should be confident. हमें विश्वास के साथ होना है। We should know, हमें जानना है, not just being in faith. केवल विश्वास में ही बैठना वो वैसा नहीं। We know our God will take care. हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देख लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Shall we close our eyes? अपने आंखों को हम बंद करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for revealing yourself as the God of David. धन्यवाद परमेश्वर, दाऊद के परमेश्वर के रूप में आपने हमें प्रकट किया है। Thank you for being our shepherd, धन्यवाद प्रभु हमारा चरवाहा बनने के लिए। leading us till this day. आज तक आप हमारी अगुवाई करते आ रहे हैं। Thank you for the good word which you are given, which is like planted near the mustard plant. और planted near the bamboo plant. अपने अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो उस पानी के जल के समान है जो बांस के पेड़ के पास बढ़ता है। Fill all the people with your word. हर एक को आपके वचन के साथ आप भर दे प्रभु। Let it work inside them. ये उनके अंदर काम कर पाए प्रभु, And let them be growing closer to you. और वो आपके करीब बढ़ते जाए प्रभु। Bless everyone, Lord. हर एक को आप आशीष दे प्रभु। This whole month, let there be blessing in their family. ये पूरा महीना उनके घरों में आशीष हो प्रभु। I bless them in the name of the Trinity God. एक परमेश्वर के नाम में हम आशीर्वाद देते We हैं प्रभु। thank you, we give you the glory. धन्यवाद, आपको महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name, we pray unto thee, यीशु Father. मसीह के नाम से हम मांगते पिता। Amen. आमीन। Amen. आमीन।